बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 8 को कंप्लीट वाइंड अप करते हुए उसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले एक्सरसाइज में हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है एमसीक्यूज़ का। तो एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है व्हेन वी गेट एनर्जी फ्रॉम एटीपी विच बॉन्ड आर ब्रोकन। कि एटीपी की जब ब्रेक डाउन होती है उसमें कौन सा बॉन्ड है ब्रेक होता है तो फिर हमें एनर्जी मिलती है, वो है पीपी बॉन्ड। क्योंकि आपने पढ़ा था एटीपी जो है जब आपको एनर्जी मिलती है तो एटीपी किस में कन्वर्ट हो जाता है, एडीपी में। ठीक है, इसमें इसका मतलब क्या है, आपके पास जो ट्राईफॉस्फेट है वो ब्रेक होकर डाईफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, यानी कि फॉस्फेट ब्रेक होता है इसमें से। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ए वाला, पीपी बॉन्ड्स। स्टेटमेंट नंबर 2 इज लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन। लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है लाइट रिएक्शन का वो कहाँ पर अकर होता है, किस ऑर्गेनेली में होता है, तो वो हमें पता है स्टोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में। ठीक है, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, स्टोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में क्योंकि आपको पता है क्लोरोफिल होता है, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के 2 डिफरेंट पार्ट है। स्टोमा में आपका हो जाएगा लाइट रिएक्शन और थैलाकॉइड में आपके पास होगा डार्क रिएक्शन। उसके बाद है स्टेटमेंट नंबर 3, विच टाइप ऑफ क्लोरोफिल इज़ मोस्ट कॉमन इन प्लांट। आपको पता है आपने क्लोरोफिल पढ़े थे एसेसरी और नेसेसरी। नेसेसरी वो था जो मोस्ट कॉमन था, यानी कि क्लोरोफिल ए। ठीक है, क्लोरोफिल बी, सी और जो अदर हैं डी, ई, एफ, ये सब क्या हैं, एसेसरी पिगमेंट। जबकि जो नेसेसरी जो सबसे कॉमन है वो है क्लोरोफिल ए, यानी कि हर प्लांट में जो पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन क्लोरोफिल है वो क्लोरोफिल ए है। Statement number 4 is which wavelength of light are absorbed to maximum by chlorophyll। क्लोरोफिल सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट की वेवलेंथ कौन सी लाइट की एब्जॉर्ब करता है, तो वो है रेड एंड ब्लू लाइट। ये हम लोग डिटेल में पढ़ चुके थे। ठीक है, और ये एब्जॉर्ब करने वाला भी क्लोरोफिल ए ही होता है। ठीक है, जो अदर क्लोरोफिल्स हैं या अदर जो पिगमेंट्स हैं वो डिफरेंट वेवलेंथ जो है लाइट की एब्जॉर्ब करेंगे, बट जो क्लोरोफिल ए है, यहाँ पर आपसे क्लोरोफिल पूछा गया है तो वो आपके पास है रेड एंड ब्लू लाइट की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं। स्टेटमेंट नंबर 5 इज़ व्हेन यीस्ट फर्मेंट्स ग्लूकोज द प्रोडक्ट आर। जब यीस्ट फर्मेंट कर देता है ग्लूकोज को, ठीक है, यानी कि फूड जो है आपका उसको वो फर्मेंट करता है, तो आपके पास यीस्ट के रिज़ल्ट में कौन से प्रोडक्ट बनते हैं। तो आप लोगों ने फर्मेंटेशन पढ़ी थी तो आपके पास क्या आया था, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यीस्ट के रिज़ल्ट में आपके पास क्या बन रहा है, अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 इज वेयर डू द डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर। ठीक है, डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होगा, ये भी क्लोरोप्लास्ट में होगा, बट क्लोरोप्लास्ट का जो पार्ट है वो चेंज होगा, वो क्या होगा, स्ट्रोमा। आप लोगों ने थैलाकॉइड पढ़ा है, थैलाकॉइड में लाइट रिएक्शन और स्ट्रोमा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट में डार्क रिएक्शन का प्रोसेस होगा प्लांट का। स्टेटमेंट नंबर 7 इज विच मॉलिक्यूल डोनेट इलेक्ट्रॉन इन लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन सा मॉलिक्यूल है जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, कब, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि लाइट रिएक्शन की बात की गई है। वो जो लाइट रिएक्शन है वो आपका क्या होता है, लाइट पर डिपेंड करता है। तो वो क्या है आपके पास, NADPH। ठीक है, आपको पता है वाटर नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। ये स्टेटमेंट तब कॉम्प्लेक्स होनी थी अगर यहाँ पर ADP के साथ आपको ATP भी दिया होता, ठीक है, FADH भी दिया होता। तो आपको पता है यहाँ से आपके लिए बहुत ईजी है कि क्या है आपके पास ट्रू ऑप्शन, NADPH। स्टेटमेंट नंबर 8 इज विच प्रोसेस इन एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस द मोस्ट ATP। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन में आप लोगों ने 3 प्रोसेस पढ़े थे, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो अब पूछ रहे हैं किस कौन सा मेजर प्रोसेस था जिसके अंदर सबसे ज़्यादा ATP यानी कि एनर्जी रिलीज़ हो रही थी, तो वो आपके पास है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। क्योंकि इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे और जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होंगे आपकी बॉडी में उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की प्रोडक्शन भी हो जाएगी। Statement number 9 is how many ATP molecule are the net profit from one glucose molecule during an aerobic respiration। ये हम लोगों ने क्लियर कंपैरिजन के अंदर पढ़ा था कि आपके पास 2 नेट प्रॉफिट आता है एनर्जी का। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा था टोटल आपके पास फिर कितने बचते हैं जो आप लोग यूज़ करते हैं, वो 36 मॉलिक्यूल्स होते हैं ATP के। स्टेटमेंट नंबर 10, what is a common byproduct of anaerobic respiration in animals। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान जो एनिमल्स का है
जो वो रेस्पायर करते हैं उसका मेन जो बाय प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो आपको पता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो आपके पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन की बात की जा रही है कि वो कैसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर आपके पास है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि रिडॉक्स रिएक्शन आर फंडामेंटल टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है कि आपकी बॉडी में होने वाले हर रिएक्शन के लिए रिडॉक्स रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। इन दीज रिएक्शन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। इस दौरान आपको पता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, एंड रिडक्शन का मतलब क्या है, इसमें हाइड्रोजन मूव आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इस दौरान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं। इन ऑक्सीडेशन मॉलिक्यूल लूज इलेक्ट्रॉन एंड इन रिडक्शन इट गेन्स इलेक्ट्रॉन इम्पोर्टेंस। द इलेक्ट्रॉन फ्लो इज एसेंशियल फॉर जनरेटिंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP ड्यूरिंग प्रोसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन बता दोगे, उसके बाद बताओगे इंपॉर्टेंस क्या है। इलेक्ट्रॉन जब फ्लो करते हैं तो जितने ज़्यादा वो फ्लो करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट होगी इन द फॉर्म ऑफ ATP, और फिर वो आगे से जो भी आपकी बॉडी में केमिकल रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल प्लांट में अगर फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन है, ह्यूमन बीइंग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस होना है, डाइजेशन का प्रोसेस होना है, उसके लिए क्या होगा, आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी हर रिएक्शन के करने के लिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू ATP एंड ADP मीन्स। इनकी आपने फुल फॉर्म बतानी है। और सेकंड इसका क्वेश्चन है, व्हाट आर द रोल ऑफ दिस मॉलिक्यूल फॉर दिस सेलुलर मेटाबॉलिज्म, और आगे से उनका हमने रोल बताना है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है हमारे पास, द ATP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड ADP स्टैंड्स फॉर एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। ठीक है, आगे से अगर हम लोग रोल देखें ATP का, तो एडिनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है वो आपको एनर्जी देती है वेरियस सेलुलर प्रोसेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल आपकी मसल कॉन्ट्रैक्शन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, प्रोटीन की सिंथेसिस है, इन सारे फंक्शंस के लिए ATP रिक्वायर है। जैसे ही ATP लूज़ होती है, अपना वन जो फॉस्फेट का ग्रुप लूज़ कर देती है और ADP में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसके बाद भी आपकी बॉडी में एनर्जी रिलीज़ हो जाती है। ADP फिर देन कन्वर्ट दोबारा बैक किस में कन्वर्ट हो जाती है, ATP में, थ्रू सेलुलर रेस्पिरेशन, और इस तरीके से आपकी बॉडी में वक्तन फ़वक्तन एनर्जी की जो है वो प्रोडक्शन होती रहती है। ठीक है, पहले क्या होगा, ATP जो कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ADP में, तो आपकी बॉडी में क्या होगा, फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज़ होगा, आपको बॉडी में एनर्जी होगी। फिर ADP कन्वर्ट बैक हो जाएगा ADP के अंदर, और उस दौरान भी आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, क्योंकि दोबारा ATP ब्रेक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट डाउन द वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे इजी क्वेश्चन है आपका, फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन आपने यहाँ पर बतानी है। आपके पास देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, लाइट एनर्जी फ्रॉम सन, और उसके रिजल्ट में आपको क्या मिल जाता है, ग्लूकोज, यानी कि आपका फूड प्लस ऑक्सीजन एंड वाटर। ठीक हो गया, तो ये आपके पास है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाई इज क्लोरोफिल इज इम्पोर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल का प्रोसेस क्यों ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। देखिए, क्लोरोफिल होगा तो वो क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, लाइट एब्जॉर्ब होने के बाद इसके अंदर रिएक्शन होंगे जिसमें इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था जी स्कीम में। फिर ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते जाएंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, और उसके रिजल्ट में आपके पास ATP की प्रोडक्शन होगी जो कि रिड्यूस कर देगा NADP को NADPH में। क्वेश्चन नंबर 5 इज हाउ इज़ ऑक्सीजन प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस होती है फोटोसिंथेसिस के रिजल्ट में। तो इसके आंसर है हमारे पास, जो ऑक्सीजन है वो रिलीज़ होती है स्टूडेंट्स जैसे वाटर जो एब्जॉर्ब किया है प्लांट ने रूट से, तो वो वाटर का मॉलिक्यूल जब स्प्लिट करता है उसमें से ऑक्सीजन प्लांट के अंदर से रिलीज़ हो जाता है, और हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में एज इलेक्ट्रॉन मूव करती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ATP। So question number 6 is about which organism carry out photosynthesis। कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं। आपको पता है कि ग्रीन प्लांट्स हैं, आपके पास एल्गा है, आपके पास सियानोबैक्टीरिया है। विच सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, आपको पता है ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म है
जिसमें आपके पास प्लांट है, एल्गा है, कुछ बैक्टीरियाज हैं, ठीक है। ये रॉ मटेरियल को एब्जॉर्ब करते हैं ताकि ऑर्गेनिक फूड यानी कि ग्लूकोज बना सके ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, जो कि कहाँ पर होगा, क्लोरोप्लास्ट इन दिस सेल ऑर्गेनली। सेल ऑर्गेनली कौन सा है, क्लोरोफिल है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट है जिसके अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करता है। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टेट द मेन पर्पस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। आपने मेन पर्पस बताना है, क्या मकसद है सेलुलर रेस्पिरेशन का। तो सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन फंक्शन आपके पास क्या है, इज टू कन्वर्ट बायोकेमिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट्स मेनली ग्लूकोज इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सेलुलर रेस्पिरेशन का मेन पर्पस क्या हुआ आपके पास, बायोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू जो ग्लूकोज है उसको कन्वर्ट करना इनटू एटीपी यानी कि एनर्जी के लिए, ठीक है। और ये सारा प्रोसेस कहाँ पर होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 इज स्टेट द इक्वेशन इन वर्ड और सिंबल। आप वर्ड्स में भी लिख सकते हो, जैसे हम लोगों ने पढ़ा है कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, या आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं CO2 प्लस H2O। ये आपकी अपनी मर्जी है कि वर्ड्स या सिंबल्स में से किसी भी तरह से आप लोग एरोबिक रेस्पिरेशन के इक्वेशन लिख सकेंगे। तो जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो सेम आपके पास इक्वेशन है जो आपके पास रेस्पिरेशन की होती है, ठीक है। जो कॉमन आप लोग सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ते हैं वही आपके पास एरोबिक रेस्पिरेशन है। यानी कि आपके पास क्या है, ग्लूकोज C6H12 एंड O6 प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2, और वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 में, प्लस वाटर यानी कि H2O में, प्लस एनर्जी यानी कि ATP में। तो इस रिजल्ट में आपके पास क्या मेन चीज़ है, आपकी एनर्जी। सो क्वेश्चन नंबर 9 इज राइट अ ब्रीफ नोट ऑन द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, हम लोगों ने ऑक्सीजन का रोल बताना है किसके अंदर, एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन का रोल बताएंगे अब हम लोग। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑक्सीजन इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, ये फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। किस प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन। ये हेल्प करता है वाटर की फॉर्मेशन में, क्योंकि आपको पता है हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसके साथ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, तो आपके पास वाटर की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह से आपके पास मैक्सिमम ATP की प्रोडक्शन भी होना स्टार्ट हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 इज डिफाइन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ये सबसे बहुत ज़्यादा इजी आपके पास क्वेश्चन है। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, इन दिस प्रोसेस ग्लूकोज इज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज, यानी कि ग्लूकोज की कंप्लीट ब्रेकडाउन नहीं होगी, जिसके रिजल्ट में आपको लेस एनर्जी मिलेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट इन्वॉल्व लैक्टिक एसिड। कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ इसमें ग्लूकोज की हो जाएगी और इसमें मैक्सिमम एनर्जी मिल जाएगी आपको, किसकी, एनर्जी की मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी। ठीक हो गया स्टूडेंट। उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल एंड यीस्ट। यीस्ट और एनिमल दोनों में हमने बताना है एंड प्रोडक्ट, यानी कि रिएक्टेंट के बाद जो प्रोडक्ट बनते हैं हम वो बताएंगे इसके अंदर। The end product of anaerobic respiration are in animals। एनिमल की बात करें तो आपके पास क्या आएगा, लैक्टिक एसिड यानी कि लैक्टेट और एनर्जी आपके पास। जबकि यीस्ट की अगर बात करें तो हमारे पास आ जाता है अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड एनर्जी। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, एनर्जी भी मिलेगी, प्लस अल्कोहल की कौन सी फॉर्म रिलीज हो गई, एथेनॉल। जबकि एनिमल में अल्कोहल की कौन सी फॉर्म आती है, लैक्टिक एसिड। Question number 12 is how do muscles respond to oxygen deficiency during intense exercise। यानी कि जब आप लोग हार्ड एक्सरसाइज करते हो उस दौरान आपके मसल्स की एक्टिविटी क्या होती है। तो ये आप लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा था कि जब आप लोग बहुत ज़्यादा हार्ड एक्सरसाइज करते हो तो इनफ एनर्जी जो है या इनफ ऑक्सीजन आपको नहीं मिलती आपके मसल्स को, तब वो एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी किसमें, पायरुविक एसिड में और लैक्टिक एसिड में। अब हमारे पास जो लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है वो है लिस्ट वे इन विच रेस्पिरेटरी एनर्जी इज यूज्ड इन बॉडी। जो हमारा लास्ट टॉपिक था वही हम लोग अब इसका क्वेश्चन का आंसर देंगे कि कौन कौन सी रेस्पिरेटरी
एनर्जी है जो हमारी बॉडी यूज़ करती है। तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस, डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि मियोसिस और माइटोसिस का प्रोसेस, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टेम्परेचर, सिंथेसिस ऑफ बायोमॉलिक्यूल, ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स एंड ब्रेक डाउन एंड एलिमिनेशन ऑफ टॉक्सिन्स फ्रॉम द बॉडी। इन सारे प्रोसेस के लिए हमारी बॉडी को क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी की। और वो कौन सी एनर्जी है? रेस्पिरेटरी एनर्जी है, जो कि एटीपी की फॉर्म में आपकी बॉडी में रिलीज़ होगी। अब हमारे पास जो लास्ट है हमारा क्वेश्चन, वो है डिटेल आंसर यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, एक्सप्लेन एटीपी एज अ मॉलिक्यूल दैट इज़ चीफ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसके अंदर आप लोग डिटेल में एटीपी का जो टॉपिक था आपके पास, एटीपी एज एनर्जी करेंसी, वो कंप्लीट बताओगे, जिसके अंदर कंप्लीट रिएक्शंस के साथ आप लोग डिस्क्राइब करोगे कि एटीपी एडीपी में और एडीपी एएमपी में कन्वर्ट हो रहा था। ठीक है, इसके अंदर जो आप लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था एटीपी के मॉलिक्यूल का, वो भी बताओगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आउटलाइन द प्रोसेस इन्वॉल्व फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की आप लोग डेफिनेशन बताओगे, इसमें फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन बताओगे, उसके बाद इसमें लाइट रिएक्शन यानी कि जी स्कीम को भी डिस्क्राइब करोगे, उसके सारे स्टेप्स को। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ नोट ऑन इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय द प्लांट्स। अब हमने क्या बताना है? इनटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बाय प्लांट। इसमें जो आप लोगों के पास नोट यानी कि एक पैराग्राफ था ना कार्बन डाइऑक्साइड का और वाटर का, वो सारा कुछ इसके अंदर आप लोग बताओगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द टाइप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ एनाएरोबिक रेस्पिरेशन। इसमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, उसकी इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद जो आप लोगों ने इसकी 2 डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी, ठीक है, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन आपने पढ़ी थी, ठीक है, और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, उन दोनों को भी आप लोग डिटेल में डिस्क्राइब करोगे। क्वेश्चन नंबर 4 इज आउटलाइन द मैकेनिज्म ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। हम लोगों ने मैकेनिज्म भी पढ़ा था एरोबिक का और एनारोबिक का, इसमें आप लोग सिर्फ एरोबिक रेस्पिरेशन को डिस्क्राइब करोगे, उसके मैकेनिज्म को। लास्ट क्वेश्चन है, कंपेयर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस। इसमें रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस का कंपैरिजन बताओगे। कंपैरिजन के लिए आपके पास लास्ट पे टेबल था, बट उसमें आप लोगों के पास था सबसे पहला पॉइंट कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन येस एंड नो लिखा हुआ था, जबकि आप लोग जब इस तरह से आएगा आप लोग येस और नो में आंसर नहीं दोगे, बल्कि आप लोग कंप्लीट बताओगे इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट ब्रेक डाउन फूड। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट आप लोग पॉइंट को डिस्क्राइब करोगे। जिस तरह से उसमें 6 पॉइंट्स थे, अगर आप उन 6 पॉइंट्स को डिटेल में आंसर्स के साथ लिखते हो तो एक बहुत अच्छा आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा आज का पूरा टॉपिक, हमारी एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 हमारा कंप्लीट वाइंड अप हो चुका है। आई होप सो कि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो चुका होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।